दोस्तों नमस्कार। घोसी में जो उपचुनाव हुआ, मोदी सरकार की जो नींव थी वो हिल गई। जी, मोदी और शाह के जो पांव ज़मीन पर थे, जिसके वो दावे करते थे कि हम बहुत ही मजबूत हैं उत्तर प्रदेश और गुजरात में, वो दावे अब कहीं ना कहीं खोखले होने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सत्ता जो है वो हिलने लगी है। और इतना ही नहीं, पंचायत उपचुनाव भी हुए। जी, लखनऊ में, मिर्ज़ापुर में, जालौन में, बरेली में, वहाँ भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैनपुरी, खतौली पहले ही हार चुके थे, घोसी अब हार गए। अब ज़रा आप सोचिए कि क्या स्थिति बन रही है। जी हाँ, ये लगातार हारने का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल में क्या स्थिति हुई, कर्नाटक में क्या स्थिति हुई, और यूपी में भी करीब करीब उस तरह की कंडीशन अब बनती हुई नज़र आ रही है। जी, जो एक बताया जा रहा है कि अंदरूनी जो एक कलह है पुराने नेताओं और नए नेताओं में, जैसा मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि एक भाजपाई को कैसे भाजपा से ही अलग किया जा रहा है। जो भाजपा की असली विचारधारा रही है, उस विचारधारा के लोगों को कैसे उनसे ही अलग किया जा रहा है। जी हाँ, जैसे किसी के आत्मा को शरीर से अलग कर देना, सिर्फ वो आत्मा, वो शरीर बच जाए, आत्मा अलग हो जाए। कुछ इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। और हर बड़े राज्य में जिस तरीके से हार हो रही है, चाहे वो अब उत्तराखंड में भी जो है करीब करीब जो बहुत कम अंतर से, वो 2500 के आसपास से कुछ उन्हें जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में जो हार है, इसका ठिकरा कथित तौर से जो कहा जा रहा है कि वो योगी जी के सर पे फोड़ने की कोशिश है। यानी कोशिश हो रही है धीरे धीरे कि वो साथ नहीं दिया उन्होंने, और वो अमित शाह जी से कहीं ना कहीं नाराज़ थे। जिस तरीके से दारा सिंह को और ओपी राजभर को उन्होंने इनके मर्जी के खिलाफ शामिल कर लिया, या इस तरीके की जो चीज़ें कही जा रही हैं, उस पर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, और अन्य लोगों में। गोदी मीडिया से बच करके रहिए, उसके झूठे और ये जो प्रचार तंत्र है इनसे सावधान रहिए। जो 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है उसके सपने से बाहर निकल जाइए, अपने आसपास भाईचारा बना करके रखिए। इस हार का सबसे जो बड़ा कारण है वो है अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट था वो शिफ्ट हो। और इसका जो मेन कारण था वो कहीं ना कहीं वो पियर का चाचा और अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद जी हैं, और खुद चौहान जी खुद भी एक बैकवर्ड से आते हैं। तो इन सभी लोगों का जो प्रभाव माना जा रहा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये दल बदलू वाला जो मामला शुरू हुआ है कि इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, तो इस वजह से जो जनता थी उनका एक विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं, अब पियर का चाचा को आप देख लीजिए, इसमें क्या स्थिति है, मुँह एकदम प्याज। तो कंडीशन बहुत ख़राब है इनकी। और यदि यही स्थिति रही तो मोदी के लिए 2024 का चुनाव बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, यूपी में आप 25-26 सीट जो आप प्रोफेसर रविकांत को सुनेंगे तो उनके हिसाब से करीब जो है घोसी की सीट हारने के बाद 25 सीट पर आ गया। उसके पहले वो कह रहे थे कि 26 सीट जीतेंगे, लेकिन घोसी का ये उपचुनाव हारने के बाद उनका ये कहना है कि करीब 25 सीट जो है यूपी में भाजपा को मिलेगी 2024 में। तो आप ज़रा सोच लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँचने की स्थिति है। नीतीश कुमार हैं, मायावती जी हैं, जयंत चौधरी जो जाट वोट के साथ हैं, और एक अखिलेश का जो MY फैक्टर, ये सारी चीज़ें यदि ठीक ठाक से रहती हैं, यदि किसी प्रकार का ये लोग कोई उलझुल हरकत उल्टी सीधी वैसी नहीं करते हैं स्टालिन टाइप की, तो ये मान करके चलिए कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। और योगी और अमित शाह के बीच में भी अब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लिए यूपी जो है अब खिसक गया पाँव के नीचे से। जी हाँ, 70 सीट का दावा अब मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।